नमस्कार साथियों कल 20 जुलाई को प्रयागराज में तो सुनवाई हुई। ठीक है साथियों, किसकी हुई? समायोजन को लेके, सरप्लस लिस्ट को लेके। लेकिन लखनऊ बेंच की सिंगल बेंच में, उसमें साथियों अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेके कल सुनवाई हुई थी। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ बेंच में। और कल 20 तारीख को प्रयागराज में भी सुनवाई हुई और लखनऊ में भी हुई। सबसे बड़ी बात है कि आखिर अंतर जनपदीय ट्रांसफर में क्या हुआ और किस तरीके से अंतर जनपदीय ट्रांसफर, अब इसको लंबा खींचने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ साथियों, अब ट्रांसफर आसान नहीं होंगे, बल्कि इसको लंबा और खींच दिया गया है। और या यूँ कहें कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर एक जटिल प्रक्रिया बना दी गई है जो कई महीनों तक चलेगी। इसलिए साथियों पूरा वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब क्या होगा इस अंतर जनपदीय ट्रांसफर में और किस तरीके से किन किन को इसमें लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, क्या उनको भी लाभ मिलेगा जिनके पति या पत्नी किसी दूसरे विभाग में कार्य करते हैं, यानी कि वो बेसिक विभाग में कार्य नहीं करते हैं, जैसे किसी और डिपार्टमेंट में हो, पुलिस में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो या अन्य किसी भी विभाग में हो। क्या वो लोग भी इस फॉर्म में डाल सकें कि उनके परिवार, यानी उनकी जो वाइफ या हस्बैंड, कोई जो भी नौकरी कर रहा है इस बेस पे। तो साथियों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, कौन लोग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ साथियों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को साथियों पूरा देखिएगा। आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी एक एक करके कि आखिर क्या हुआ था कल और अंतर जनपदीय ट्रांसफर में कौन कौन डाल सकता है, कौन कौन नहीं डाल सकता है। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, रेट नंबर है 6750/2026 6750। ठीक है, ये ज्योति कुशवाहा एवं 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एन। तो ये जो रेट है वो ज्योति कुशवाहा की है। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ज्योति कुशवाहा का मामला ये अलग है और जो हस्बैंड वाइफ वाला जो मैटर था कि एक ही विभाग वाला या अलग विभाग वालों को भी मौका मिले, वो मैटर अलग था। उसके लिए वो महिला गई थी, वो भी महिला ही थी। उसमें साथियों हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया कि भाई आप प्रत्यावेदन इनसे लीजिएगा और आप तय कीजिएगा इनका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मामला अलग है साथियों। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ज्योति कुशवाहा इसमें याचिकाकर्ता थी और माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, इनके जो अधिवक्ता थे वो थे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी तथा उनके सहयोगी अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी और साथ ही राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की भी दलीलें सुनी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो याचिका डाली गई थी, ये डाली गई थी कि जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाया जो हस्बैंड वाइफ के मैटर में, क्योंकि कई लोगों को साथियों ऐसा बोल दिया गया था, जो सचिव का जो आदेश था, जो जियो आया था 4 जुलाई को, जो जियो आया था उसमें ये था कि जहाँ पर पीटीआर कम होगा तो उसमें उसको कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई जेंट्स टीचर जो बहराइच में नौकरी कर रहा है और वो आगरा आना चाह रहा है, उसकी पत्नी आगरा में है, तो ऐसे में भले ही बहराइच वाला टीचर डालेगा फॉर्म, लेकिन उसकी पत्नी को आगरा से उठा के बहराइच भेज दिया जाएगा। जिस पर साथियों कई टीचर्स ने फॉर्म ही नहीं डाला और कईयों ने वो फॉर्म वापस ले लिए, जिससे संख्या कम हो गई। भाई डर की वजह से लोगों ने नहीं डाले। अब इसके विरोध में निदेशालय में जाके टीचर्स ने प्रदर्शन भी किया और कहा कि ये नियम हटाया जाए। भाई ये भी कोई नियम है कि इसको हटा के उसमें मार दिया जाएगा या इसको उठा के वहाँ पर भेज दिया जाएगा। जिसमें साथियों अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि अब जो फॉर्म डालेगा सिर्फ उसका ही होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो ऐसे में साथियों ये जो स्टेटमेंट आया वो आया जब फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। अब ऐसे में कोई भी नया फॉर्म नहीं पढ़ सकता था। तो इसलिए साथियों ये याचिका डाली गई, भैया या तो पहले बोलना चाहिए था, भाई हम लोग तो डाल ही नहीं पाए फॉर्म।
तो इसीलिए ये याचिका डाली गई कि उनको फिर से मौका मिले, जो लोग फॉर्म नहीं डाल पाए या जिन्होंने फॉर्म वापस ले लिया। देखिएगा साथियों, याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका इसलिए दायर की, वही 4/6/2026 की शासन आदेश के अनुसार अंतर जनपदीय स्थानांतरण चाहते हैं, जिसे 22/6/2026 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया गया था। तो यहाँ पर ये 4/6 यानी 4 जून का है, सॉरी जुलाई नहीं, 4 जून का है साथियों, आदेश हुआ था 4 जून में 2026 में, लेकिन 22/6/2026 को साथियों ये अपर मुख्य सचिव जी द्वारा उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा करना है, जो टीचर फॉर्म डालेगा उनका ही होगा। ठीक है, न्यायालय के समक्ष 4/6/2026 के शासन आदेश का उल्लेख किया गया, जिसमें दंपति यानी पति पत्नी शिक्षक होने की स्थिति में स्थानांतरण की शर्तें निर्धारित थीं। इसमें कहा गया था कि यदि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो जहां शिक्षक छात्र अनुपात यानी पीटीआर कम होगा, वहां उनमें से किसी एक का स्थानांतरण किया जाएगा। ये साथियों 4/6/2026 का जो नोटिफिकेशन आया था ट्रांसफर का, स्पेशल ट्रांसफर का, जून का, ये था साथियों। याचिकाकर्ता की शिकायत थी 22/6/2026 को जारी स्पष्टीकरण में कहा गया, पति पत्नी में से जिसने आवेदन किया हो केवल उसी का स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा, जिसने आवेदन नहीं किया होगा उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये साथियों ये स्पष्टीकरण था मौखिक, अपर मुख्य सचिव जी द्वारा ये मौखिक बात कही गई थी, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था। अब साथियों चूंकि अपर मुख्य सचिव जी बात कह रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आई थी, तो भैया वो पत्थर की लकीर मानी जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है, याचिका डाली गई, भैया उनको मौका ही नहीं मिला कि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने और सूची जारी होने के बाद यह नया स्पष्टीकरण जारी हुआ, जिससे 4/6/2026 की मूल नीति बदल गई और वे आवेदन करने से वंचित हो गए। भाई सीधी सी बात, उनके अंदर हो गया डर। राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री रणविजय सिंह ने न्यायालय को बताया, राज्य सरकार को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि पात्र व्यक्तियों को पुनः आवेदन का अवसर देने के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई जाए। तो राज्य सरकार की तरफ से वकील साहब ने कह दी भाई कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तैयार है। अब इसके लिए साथियों अपर मुख्य सचिव जी ने वकील साहब के व्हाट्सएप पे भेज दिया, सिर्फ व्हाट्सएप पे, ना इसका कोई हलफनामा दिया, ना ही सरकार के की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया, ना ही कुछ भी कहा गया, मतलब एफिडेविट भी नहीं दिया। तो अपर मुख्य सचिव हैं पार्थसारथी सेन शर्मा जी ने व्हाट्सएप पे वकील साहब से कह दिया, हाँ हम डेट बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दीजिएगा हाईकोर्ट से। तो यहाँ पर साथियों जो व्हाट्सएप पे कथन भेजा उन्होंने अपर मुख्य सचिव जी ने, उसको साथियों हाईकोर्ट ने मान लिया और साथियों न्यायालय ने आदेश दिया 22/6/2026 के स्पष्टीकरण से प्रभावित पात्र व्यक्तियों के लिए आज की तिथि से 2 सप्ताह तक आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए। यानी कि साथियों 20 तारीख को सुनवाई हुई है, तो ऐसे में 2 सप्ताह इसमें बढ़ा दिए गए, यानी 14 दिन की बात की गई है। यदि याचिकाकर्ता अथवा उनके समान स्थिति वाले अन्य पात्र व्यक्ति इन 2 सप्ताह के भीतर आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन पर विधि के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इसमें भी साथियों नियम के अनुसार इन्होंने डाल दी कि विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार निर्णय कर लिया जाएगा। और राज्य सरकार के निर्देश दिया गया है कि साथ इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित प्रसारित करें, ताकि सभी पात्र व्यक्ति पुनः आवेदन कर सकें। उपरोक्त के अनुसार साथियों यह याचिका डिस्पोज कर दी गई, यानी कि याचिका पूरी हो गई, राज्य सरकार ने बात मान ली और यहाँ सब कुछ हो गया। अब साथियों सबसे बड़ी बात है, अब क्या होगा देखिएगा, चूंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो ऐसे में साथियों फिर से एक जीओ आएगा, नोटिफिकेशन आएगा फिर से, जिसमें संशोधन वाली बात होगी। अब ये सरकार की तरफ से आएगा, इसमें साथियों समय लगेगा, क्योंकि याचिका डिस्पोज हो चुकी है, इसकी कोई दूसरी डेट नहीं दी गई है, तो याचिका वहीं खत्म। तो ऐसे में नई याचिका तो डलनी नहीं है। 2 हफ्तों का समय मिला, लेकिन सरकार अपने अनुसार कार्य करेगी। 2 हफ्तों में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा, ये आप लिख के डल लीजिए। सबसे बड़ी बात है, जून का मैटर चल रहा है, जुलाई हो गया, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, आप खुद देख रहे हो। 4 जून को शुरुआत हुई, आज 20 जुलाई हो गई, 2 महीने हो जाएंगे पूरे, ज़्यादा ही हो जाएंगे। अभी तक साथियों पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, ना ही कुछ हो पाया है, ना ही लिस्ट हो पाएंगे तैयार। पहली बात ये 2 महीने इसमें लग गए। अब साथियों अब फिर सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसमें भैया यही संशोधन किया जाएगा, फिर से टाइम दिया जाएगा
जो भी टाइम मिले, 15 दिन का, 1 महीने का, जो भी टाइम, तो इसमें 2 महीने आपके और खींच दिए जाएंगे, यानी अगस्त से लेकर सितंबर तक, क्योंकि जुलाई तो जा रहा है महीना, अब अगस्त सितंबर में ये 2 महीने खींच दिए जाएंगे हर हाल में। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर्स जिनके हस्बैंड वाइफ दूसरे डिपार्टमेंट में, उसका क्या मैटर है। देखिएगा साथियों, उसकी कोई याचिका नहीं डाली गई है, और सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें सीधा कहा है कि बेसिक के ही टीचर्स होने चाहिए। अब साथियों ये बात अलग है कि सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करे, अब जो हाईकोर्ट के अनुसार टाइम बढ़ाया जाएगा, फिर से आवेदन लिए जाएंगे। अब ऐसे में साथियों हो सकता है कि सरकार उसमें डाल दे कि पति पत्नी होने चाहिए, वो चाहे किसी भी विभाग में हो, तो यहाँ पर उनको फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर फिर भी साथियों नहीं अगर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्म डाल दीजिए, भाई क्या जा रहा है फॉर्म डालने में, पैसे तो आपसे लग नहीं रहे, आप डाल दीजिए, क्या पता मौका दे दिया जाए भाई यहाँ की, चलो इनको भी ट्रांसफ़र देते हैं, तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने फॉर्म डाल दिए उनको अब नया फॉर्म नहीं डालना है, जी हाँ साथियों, वही फॉर्म रहेंगे। अब वो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखा जाएगा क्या फिर से नए लोगों को आवेदन के लिए उन्हीं को आवेदन करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने किया नहीं, या फिर सभी को करना है। वो सारी की सारी जानकारी साथियों आपको नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको जानकारी मिल पाएगी। तो फिलहाल साथियों हस्बैंड वाइफ का मैटर यही है कि आप डाल दीजिए, किसी से पूछिएगा मत, देखा होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल साथियों ये जो प्रक्रिया है अब ये सितंबर तक पहुंच जाएगी, और मुझे लग रहा है साथियों फरवरी में 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में साथियों आचार संहिता 3 महीने पहले लग सकती है, और बीएलओ का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में साथियों चुनाव आयोग की तरफ से भी किसी भी तरीके के ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी जाएगी। तो निश्चित ही साथियों सितंबर अगर मैटर चला गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मुझे लग रहा है दिसंबर में तो कुछ होना ही नहीं है। अब 2 महीनों के बीच अगर कुछ हो गया तो साथियों कुछ हो सकता है, ट्रांसफ़र ही हो जाएंगे। फिलहाल साथियों ये ट्रांसफ़र एक लंबी प्रक्रिया हो गई, जब तक समायोजन 3.1 का भी केस हल नहीं होगा तब तक साथियों कुछ नहीं होगा, क्योंकि समायोजन 3.1 में भी काफ़ी समय लगने वाला है। फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।